अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। वे धर्म, न्याय और मर्यादा के साथ राज्य चला रहे थे। सीता माता उनके साथ थी, परंतु कुछ समय बाद अयोध्या में लोगों के बीच माता सीता के वनवास के समय के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। राम जी अपनी प्रजा की राय को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए उन्होंने भारी मन से सीता जी को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया। वाल्मीकि आश्रम में जन्म। सीता जी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं उन्होंने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी, शस्त्र विद्या और वेद पुराण का ज्ञान कराया। दोनों बालक अत्यंत बुद्धिमान, वीर और धर्मपरायण थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे श्री राम के पुत्र हैं। अश्वमेध यज्ञ और संघर्ष। कुछ वर्षों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का नियम था कि जो घोड़े को रोक दे उसे युद्ध में हराना होगा। यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से निकलकर विभिन्न राज्यों में गया और अंत में वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने घोड़े को रोक लिया और कहा, हम बिना युद्ध के इसे आगे नहीं जाने देंगे। अयोध्या के वीर योद्धा उनसे युद्ध करने आए, लेकिन लव कुश ने उन्हें पराजित कर दिया। अंत में लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी भी उनसे पराजित हो गए। राम और पुत्रों का सामना। जब राम जी को यह समाचार मिला कि छोटे छोटे दो बालक उनके सभी वीर भाइयों को हरा रहे हैं, वे स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचे। लव कुश ने अद्वितीय शौर्य दिखाया और राम जी भी उनके पराक्रम पर आश्चर्यचकित हुए। तभी ऋषि वाल्मीकि वहां पहुंचे और सच बताया, हे राम, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। राम जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों को गले से लगाया। सीता माता को भी वापस अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया। सीता माता का पृथ्वी में विलय। सीता जी ने कहा कि अब वे अपनी पवित्रता को और सिद्ध नहीं करना चाहती। उन्होंने माता पृथ्वी से प्रार्थना की, हे धरती मां, यदि मैं सदा पवित्र रही हूं तो मुझे अपनी गोद में समा लो। माता पृथ्वी फट गई और सीता जी उसमें समा गई। राम जी